अक्सर ये मीन, मीडियन, मोड स्टैटिस्टिक्स में कंफ्यूज करते हैं ना। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम इन जरूरी कॉन्सेप्ट्स को इतनी आसानी से समझेंगे कि एग्जाम की तैयारी एकदम पक्की हो जाएगी। कभी सोचा है कि अगर हमारे पास ढेर सारा डेटा हो तो क्या कोई बस एक ऐसा जादुई नंबर हो सकता है जो उस पूरे डेटा की कहानी बयां कर दे? आज हम उसी नंबर की खोज पर निकलने वाले हैं। और इसका जवाब छिपा है सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति को खोजने में। ये हमें किसी भी डेटा का कह सकते हैं बिल्कुल सेंटर पॉइंट या सबसे आम वैल्यू बताता है। तो इस सेंटर को ढूंढने के लिए हमारे पास एक टूल किट है और उसमें है 3 जबरदस्त औजार। मीन यानी औसत, मीडियन जो है बीच का पॉइंट, और मोड यानी वो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो चलिए अपने टूल किट का पहला औजार उठाते हैं, मीन। इसे हम आम भाषा में औसत ही भी कहते हैं। और सच कहूं तो ये सेंट्रल टेंडेंसी नापने का सबसे आम तरीका है। तो ये मीन है क्या चीज आखिर? बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये डेटा में जितने भी नंबर्स हैं ना, बस उनका एवरेज है। ये हमें एक तरह से डेटा का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताता है। और इसे निकालना तो अरे वो तो और भी आसान है। बस सारे नंबरों को जोड़ दीजिए और फिर जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए। बस इतना ही है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं कि 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, तो सबसे पहले इन सबको जोड़ते हैं। ये हुआ 150। अब क्योंकि 5 स्टूडेंट्स हैं तो हम 150 को 5 से डिवाइड करेंगे और जवाब आया 30। तो इन मार्क्स का मीन हुआ 30। अच्छा, अब मीन की सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों को समझना जरूरी है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हर एक वैल्यू को अपनी कैलकुलेशन में शामिल करता है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। सोच कर देखिए, अगर उसी क्लास में एक स्टूडेंट के 100 में से 0 मार्क्स आ जाएं तो क्या होगा? वो एक अकेला नंबर पूरी क्लास के एवरेज को नीचे खींच लेगा। ऐसे नंबर को आउटलायर कहते हैं और ये मीन की कहानी को थोड़ा गड़बड़ कर सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे टूल यानी मीडियन की। इसे हम एक तरह का हीरो कह सकते हैं जो आउटलायर्स के असर से बचा रहता है, क्योंकि इसका काम ही है हमेशा बीच में रहना। मीडियन वो वैल्यू है जो किसी भी डेटा सेट के बिल्कुल बीच में आती है। लेकिन रुकिए, एक बहुत जरूरी बात है। मीडियन निकालने से पहले डेटा को छोटे से बड़े क्रम में लगाना पड़ता है। ये स्टेप कभी भी भूलना नहीं है। चलिए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये नंबर हैं 5, 25, 10, 20, 15। अब पहला काम क्या था? हाँ, इन्हें क्रम में लगाना। तो ये हो गए 5, 10, 15, 20, 25। अब देखिए ठीक बीच में कौन सा नंबर है? अरे वाह, ये रहा 15। तो हमारा मीडियन है 15। देखा कितना आसान है। मीडियन की असली ताकत यही है कि इस पर बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबरों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जब किसी देश की इनकम या लोगों की सैलरी की बात होती है ना, तो अक्सर मीडियन का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा अमीर लोगों की इनकम पूरे देश की औसत आय को बड़ा चढ़ाकर ना दिखाए। और अब बारी है हमारे तीसरे और शायद सबसे सीधे साधे टूल की, मोड यानी सबसे पॉपुलर चॉइस। मोड बस वो वैल्यू है जो डेटा में सबसे ज्यादा बार आती है, सबसे ज्यादा बार। इसमें कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं, बस ध्यान से देखना होता है। उदाहरण के लिए इस डेटा सेट को देखिए, 2, 4, 6, 6, 6, 8। अब इसमें कौन सा नंबर है जो बार बार दिख रहा है? बिल्कुल सही, 6। तो इस डेटा का मोड हुआ 6। तो सवाल उठता है कि ये मोड काम कहां आता है? सोचिए, जब कोई कंपनी ये जानना चाहती है कि उसकी कौन से रंग की टी-शर्ट सबसे ज्यादा बिक रही हैं, या फिर बाजार में कौन सा जूता साइज सबसे आम है, इन सभी सवालों का सीधा जवाब हमें मोड से मिलता है। तो ठीक है, अब हम मीन, मीडियन और मोड तीनों औजारों को समझ चुके हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है कि किस सिचुएशन में कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। चलिए इसे फटाफट से समेटते हैं। अगर हर एक वैल्यू को शामिल करना जरूरी हो तो मीन का इस्तेमाल करें। अगर डेटा में कुछ बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर हों जो कहानी बिगाड़ सकते हैं तो मीडियन सबसे अच्छा दोस्त है। और अगर ये जानना है कि सबसे पॉपुलर क्या है तो मोड से बेहतर कुछ भी नहीं। एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारा डेटा ही हमें बताता है कि कौन सा टूल सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है,
इसे एक मास्टर की समझ सकते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला जिसे भूलना नहीं है। ये एक कमाल का फॉर्मूला है जो मीन, मीडियन और मोड के बीच का रिश्ता दिखाता है, और वो है मोड बराबर है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला तब बहुत काम आता है जब डेटा थोड़ा सा एक तरफ झुका हुआ हो, मतलब पूरी तरह से सिमेट्रिकल ना हो। इस फॉर्मूले को कहीं अच्छी तरह नोट कर लीजिए। एग्जाम के लिहाज से ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जुड़े सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं। तो अब जब ये तीनों टूल हमारे पास हैं, तो एक सवाल है सोचने के लिए। मान लीजिए किसी को ऑनलाइन स्टोर पर स्मार्टफोन की टिपिकल कीमत बतानी हो, तो कौन सा तरीका सबसे सही रहेगा, मीन, मीडियन या मोड? और ये भी सोचना है कि ऐसा क्यों। ध्यान रहे, उस स्टोर पर कुछ बहुत ही सस्ते और कुछ बहुत ही महंगे फोन भी हो सकते हैं। इसका जवाब क्या होगा और क्यों?